ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईद उल फितर के मौके पर एक ऐसी चाल चली है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। नेतान्स पर हमले और युद्ध की आहट के बीच ईरान अब बंदूक के साथ साथ भाईचारे का वो कार्ड खेल रहा है जो मिडिल ईस्ट से अमेरिका और इजरायल का पत्ता साफ कर सकता है। पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों को एक अम्ब्रेला के नीचे आने का न्योता दिया है, जिसका मकसद यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एक ताकतवर इस्लामिक ब्लॉक बनाना है। क्या सऊदी अरब और यूएई इस धारदार हथियार का हिस्सा बनेंगे? राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पड़ोसी मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए भावुक और आक्रामक अपील की। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों और प्यारे पड़ोसियों, आप हमारे भाई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान का अपने पड़ोसियों के साथ कोई विवाद नहीं है। पेजेश्कियान ने चेतावनी दी कि मुस्लिम देशों के बीच मतभेद का एकमात्र फायदा ज़ायोनी सत्ता को मिलता है। इससे जाहिर है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में एक ऐसा रीजनल ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव दे रहा है जो यूरोपीय संघ की तरह काम करे। ये मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मंच होगा जहां मिलकर फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी बाहरी शक्तियों का दखल पूरी तरह खत्म करना इसका लक्ष्य रहेगा। इसका एक और मकसद है कि व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति में एक दूसरे का हाथ थामना, ना कि आपस में लड़ना। ईरान के इस प्रस्ताव ने सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े खिलाड़ियों को सोच में डाल दिया है। अगर ये देश ईरान के साथ हाथ मिला लेते हैं तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान चाहता है कि मुस्लिम देश आपस में लड़ने के बजाय एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करे जिसे लांघना इजरायल के लिए भी नामुमकिन हो जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का ये भाईचारा कार्ड असल में अमेरिका के खिलाफ एक धारदार हथियार है। अगर पूरा ब्लॉक एक हो गया तो दुनिया की तेल सप्लाई पर उनका कब्जा होगा। रूस और चीन की मदद से ये ब्लॉक अमेरिका को क्षेत्र से बाहर करने की ताकत रखता है। नातांज प्लांट पर हुए हमले के बाद ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। एक तरफ वो मिसाइलों से जवाब दे रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए पूरे मुस्लिम जगत को एक करने की कोशिश में है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि जब नफरत का बदला नफरत से लिया जाता है तो नफरत और बढ़ जाती है और रात में और भी गहरा अंधेरा छा जाता है। यही मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अपने सबसे बड़ी गैस फील्ड पर इजरायली हमले से आक्रोशित ईरान ने जब खाड़ी देशों के गैस और तेल अड्डों पर हमला किया, उस समय रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक चल रही थी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट पर हमले को जानबूझकर किया गया हमला बताया गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जब मीडिया के सामने आए तो वो ईरान के इस हमले को लेकर बहुत अधिक आक्रोशित थे। फैसल बिन फरमान अल सऊद ने अपने बयान में सहन शक्ति, ताकत, क्षमता, अविश्वास और विनाशक जवाब जैसे शब्दों का प्रयोग किया। लिहाजा ईरान का ब्रदरहुड प्लान हो सकता है इस आग को शांत करने में कामयाब हो। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।